Okay, so in the last class, we did talk about what exactly is a set, what is non-set, and the representation of a set in two different forms, as the roster form and set builder form. And based on that, you have your NCRT textbook 1.1 exercise given to you as a homework that you will have to do after the classes. So check it out. जैसे first question है, which of the following are sets, and you just need to justify उसमें करेंगे जो set नहीं हो. तो जैसे मैं random अगर example लेता हूँ, second part, what is the answer? Sir, it is not a set. Not sir. Yes, Not set. most talented. इस term की वजह से it is not a set. And fifth part, It is a set, sir. yes, Sir, set. collection 100 से लेस है, तो yes it is a set. और इसी तरह से मान लो मैंने कहा नाइन्थ, Not a sir. Not a set. मोस्ट डेंजरस, तो एम्बिग्विटी इन द लैंग्वेज उससे क्लियर हो रहा है. फिर था इंसर्ट करना है, कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट को या कौन सा नहीं. तो व्हाट अबाउट फर्स्ट पार्ट? Sir, it belongs. Belong. बिलोंग्स टू दिस. एंड व्हाट अबाउट सिक्स्थ पार्ट? Does not. नॉट बिलोंग. Not belong. डायरेक्ट सिंपल सिचुएशन है. राइट द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. सिर्फ थर्ड पार्ट बताइए, सोचिए जरा, देखिए. Sir, 17, 26, 17, 26, 35, 5, 44, 44, 53, 62, 71, and 80. yes, and 80. 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखने थे और सम ऑफ डिजिट्स उनका 8 हो, तो आप चेक कर सकते हैं. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. फर्दर और जैसे ये क्वेश्चन है, टेकिंग सिक्स पार्ट, लेटर ऑफ द वर्ड बेटर. अब चेक करो, इसमें बी आ गई. नॉर्मली हम प्रेफर करेंगे ऐसे कोर्ट में लिखना. ई आ गया, टी आ गया, और चेक करो टी एंड ई की रिपीटिशन हुई है. तो रिपीटिशन एक्चुअल में सिर्फ एक बार लिखा जाता है. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. व्हाट डज दैट मीन? ये लिखा हो या मान लो कोई ये लिख देता, बी ई फिर टी, टी फिर ई और फिर आर, both represents the same set. And as mentioned, repetition जो है वो एक बार लिखा जाता है. इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट में जो मैंने बाद में लिखा है, ये वाला सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? Six. Sir, 4. It's 4. 4 एलिमेंट, क्योंकि रिपीटिशन नहीं दो बार काउंट होगा. तो यूनिकनेस इज टू मैटर. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक सेट मान लो मैंने लिख दिया 1 to 5 लिख दिया, या मान लो मैंने लिख दिया 1 1 2 5 लिख दिया, मतलब रिपीटिशन के साथ लिख दिया, या मान लो 5 1 2 लिख दिया, ऑर्डर को बदल दिया, दे ऑल आर सेम सेट्स. राइट द फॉलोइंग इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसमें से एक थर्ड पार्ट बस बता दीजिए. Sir, x is equals to n square where n belongs to z. X is Oh, 5n. sorry. Sir, Oh, x sorry. belongs Sorry, to 5n. 5n
n belongs to natural Yes. number Yes, fine. And and n is greater than 1 and less than 4. देखो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, पहली बार नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होते हैं, बट क्योंकि लास्ट नंबर 625 है इसीलिए पावर शुड बी, क्योंकि ये क्या लिखा था 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4, तो पावर मैक्सिमम 4 जा सकती है. So this is the required presentation in the set builder form. Similarly, you can check out for the others also. Very simple. चलो एक infinite वाला ले लेता हूँ, जैसे फोर्थ है. Sir, x is equals Sir, to x 2n. is an even natural number. Okay, और better way में देखो even natural number is perfect. Multiples of 2. Multiples Yes. of 2. Yes, वो भी कह सकते थे, या इस नोटेशन में x such that x is 2n and n is a natural number. अब इसमें क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है इसलिए n के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं आएगी. सो देयर मे बी डिफरेंट प्रेजेंटेशन, जैसे अभी वन स्टूडेंट सेड कि x and x is a multiple of 2, that is also a correct answer. अब कह रहे हैं लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स, माने रोस्टर फॉर्म में करना है. सेकेंड पार्ट So -1, 0, 1, 2, हाँ, 3, 4. देखो हमें जाना है माइनस Oh, हाफ से लेकर 9/2 के बीच में. 9/2 sorry sir. 0, 1, 2, 3, 4. ये है, और इंटीजर्स चूज करने हैं. तो आप चेक करो, इससे पहले यहाँ 4 रहा था, 3, 2, 1, 0, और 0 से पहले रहा है -1, तो माइनस हाफ तो बल्कि इससे भी पहले आ गया होगा, यहाँ पर होगा एक्चुअल में ये माइनस हाफ. तो आंसर क्या हो गया, कौन से सारे लिखने थे? 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ऑल इंटीजर्स जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं. बाकी पार्ट्स भी बहुत सिंपल हैं. डू इट इन योर होमवर्क. मैच द फॉलोइंग, वो तो चलो कॉमन सेंस से थर्ड पार्ट का ऑब्वियसली कुछ और आंसर हो ही नहीं सकता, डी पार्ट ही होगा. फर्स्ट पार्ट किसके साथ मैच हो रहा है? Sir, C. डिवाइजर ऑफ यस, Yes. फर्स्ट वाला गया सी के साथ, बाकी भी वन कैन मैच इजीली. तो यू विल फाइंड एनसीईआरटी में तो बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा अब जो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा करना है, यू विल चेक आउट. मैं ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैथ्स वाले होमवर्क शीट भेज चुका हूँ. एक तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही है, उसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस भेजे हैं वो आपकी असाइनमेंट से रहेंगे. उस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. एनी डाउट टू एनीवन? No sir. अनदर थिंग, देखो मैंने वैसे तो कहा कि यू मेंटेन ओनली 1 मैथ्स रजिस्टर, बट रिकमेंड मैं यही करता हूँ सेकंड ऑप्शन, अगर आप चाहो तो 2 रजिस्टर्स मेंटेन कर लीजिए, सो दैट असाइनमेंट जो है वो आप सेपरेट रजिस्टर में करते रहिए. समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि कई बार होगा ना कि आपके पास टाइम लगा कि अभी नहीं मिला, असाइनमेंट की वजह से आप आगे का भी काम नहीं कर पाएंगे अपने मेन रजिस्टर में, और असाइनमेंट आपकी स्टक हो गई, रुक रही है. तो इसीलिए अगर वो सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन होगा तो इन वन रजिस्टर क्लास वर्क और एनसीईआरटी कंटिन्यू हुआ, एंड एट द सेम टाइम इन अनदर रजिस्टर यू कैन वर्क अपॉन असाइनमेंट. क्योंकि असाइनमेंट मैंने फिर बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट आधा पेपर तो असाइनमेंट से 40% वहीं से है. तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर वो प्रॉपर वे में लिखे हुए हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये मैं आपको एज अ होमवर्क आज का भेज चुका हूँ.
इसमें से आई जस्ट वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट. And I want few more students to give response. Only 2-3 students every time. और भी स्टूडेंट्स अगर जवाब दें बेटर लगेगा. ये देखो, जो मैं कॉलन लगा रहा था ये लगाओ, या कोई ऑथर कहते हैं सीधा लाइन लगा दो जैसे यहाँ लगाई है, मतलब एक ही है. इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टी सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. तो टी क्यूब अगर टी है, व्हाट इज द T is equals to 1, sir. think So like 1 or -1? -1. no. T common. T square minus 1 is 0. So don't you think so? ये further factorize होकर ये आ जाएगा. And इससे t आ रहा है 0, 1, -1. So therefore a क्या बन जाएगा? It is actually this collection. Your required answer. राइट. इसी तरह से ये, चलो सी तो मैं करवा ही चुका हूं. तो ये बस होमवर्क में इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हैं. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, वो पता होंगी तभी आप इन्हें कर पाएंगे. 8th के लिए कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे स्टार्ट करेंगे? पहला स्टेप. सर पहले स्क्वायर को सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. नो, डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं हो सकती. डिग्री पहले सर स्क्वायर एक्स का लेंगे. कॉमन निकालेंगे. No. स्क्वायर को. कॉमन. एक्स स्क्वायर को y ले लीजिए, ताकि पहली टर्म क्या बन जाएगी? Y y स्क्वायर -5y. एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दिया एंड +6. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अब आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर दिया है. बस फिर y की वैल्यू आ जाएगी और उसे एक्स स्क्वायर के इक्वल रख देंगे. रिमेंबर, x फाइनल आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो बस ये क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी कंसेप्ट्स 9th-10th में किए हुए हैं, उन्हीं को थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज किया है. ये डिवाइजर्स का क्या मतलब होता है, फैक्टर्स का, मल्टीपल्स का, या मान लो मैंने SCF, LCM इनके ऊपर, या मैंने कह दिया को प्राइम. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं, उन्हीं को बस यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स. टू बिगिन विद द एम्प्टी सेट. एज द नेम सजेस्ट, एम्प्टी, द सेट कंटेन्स नथिंग. कुछ भी नहीं है उसमें. तो सेट which contains nothing is also known as empty set, null set और a void set. ये सब सिनोनियम है और नोटेशन ये है फाइ. इसको प्रोनाउंस करेंगे फाइ. और सिंपली कुछ भी नहीं है तो ये ब्रेसेस खोला और बंद हो गया. राइट. और सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट है, ऑब्वियसली वो होगा नॉन एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल, पढ़ के देखिए, समझिए, बहुत इजी है. So there is no natural number lying between. हाँ जी, मैंने कहा x एक नेचुरल नंबर है और वो 2 से 3 के बीच में है. तो 2 से 3 के बीच में देयर इज नो नेचुरल नंबर. देयरफॉर द आंसर इज कि ये तो फाइ एज एन एम्प्टी और वॉइड और नल सेट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. x रियल है
और कंडीशन वो ये सेटिस्फाई कर रहा है. So this condition is not possible because -1 square is also 1. नो, उससे नहीं. एक्स स्क्वायर अगर -1 है, इससे एक्स कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 1 विद प्लस माइनस. और हमें पता है रूट -1 जो है, Roots इट इज 1. नॉट अ रियल नंबर. इनफैक्ट 11th में ही हम इस नंबर को पढ़ने वाले हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. बट यहाँ रियल नंबर की सिर्फ बात हुई थी. इसीलिए सिंस दिस इज नॉट belongs to the category of real numbers, hence the given set is 5. कुछ भी नहीं है इसमें आंसर में, सिंगल एलिमेंट भी नहीं. एक और देख लीजिए. इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो आप चेक करिए, आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट. तो ग्रेटर देन 2 तो कोई भी प्राइम नंबर एज सच इवन में नहीं होता है, हेंस 5. वन मोर एग्जाम्पल. x क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट विच इज कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस. सिंपल आइडिया ना ये. अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और मैंने कहा x क्या है? अ पॉइंट कॉमन टू बोथ ऑफ देम. तो लॉजिकली सोचिए, अगर ये पॉइंट यहां है तो ये पॉइंट दोनों में तो कॉमन हो ही नहीं सकता. hence this collection contains nothing, empty or void set. यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क. नेक्स्ट बात करेंगे वेरी सिंपल, सिंगलटन सेट. एज द नेम सजेस्ट, सिंगल, a set containing exactly single element, one element, is called singleton set. Few examples. 0 को अगर मैंने ऐसे ब्रेसेस में लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट हो गया containing only one element, 0. -8 सिंगलटन सेट हो गया. एक इसे देख लीजिए पढ़कर ध्यान से. x is a natural number और x square is 4. चेक करिए, x स्क्वायर अगर 4 है, वैसे तो इसका सॉल्यूशन आता +-2. बट क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन करा है कि x एक नेचुरल है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. तो x सिर्फ 2 आ गया, तो सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. हेंस इट इज द एग्जांपल ऑफ अ सिंगलटन सेट. सिंपल. x is the capital of India, so x represent Delhi here, so that is a singleton set. Further, finite and infinite sets. As the name suggests, अब आपके पास empty हो या नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी सेट हो, in which the process of counting of elements surely comes to an end. ठीक है, काउंटिंग करा और अगर वो एंड हो जाए, चाहे 10 एलिमेंट्स हो या 1000 एलिमेंट, बट कभी तो काउंटिंग खत्म हो रही है उनकी, वो हो जाएंगे फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट का माने डिफरेंट, अलग अलग,
तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्स इन अ फाइनाइट सेट्स, वो हम डिनोट करते हैं n ऑफ a से, और इसे वैसे नाम दिया गया है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट A, कार्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। एग्जांपल्स थोड़े देखते हैं फाइनाइट सेट्स के। चेक देम आउट, पढ़ के देखेंगे, क्विकली समझ आते रहेगा। चेक आउट फ्यू मोर एग्जांपल्स, ये दोनों मैंने एक साथ दिए हैं। I hope it is clear. Yes. Z is the notation for integers. Check out one more example. देखो, इन एग्जांपल्स को डिफरेंट लेने का पर्पस ये भी है कि अगर मान लो आपके पास मैं क्वेश्चन यही दे देता कि ये गिवन है, राइट दिस इन द रोस्टर फॉर्म, तब ये आंसर होता। हाँ, इससे ये बताना सोचना इतना इजी नहीं होगा, तो वो कन्वर्जन यहां हम नहीं देंगे। What about this? The set of all animals on the earth is a finite set. या मैं ये कहूं set of all living organisms on the earth or in the sea, that is a finite set. True or false? True, sir. That is true. क्यों? क्योंकि चाहे मान लो वो बिलियंस एंड बिलियंस हों आपके पास, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो अगर मैं इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करूं, तब तो आपके पास नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स, दे आर ऑल फाइनाइट। हाँ, सेकंड से पहले देयर विल बी थाउजेंड्स हु मे डाई, थाउजेंड्स हु मे टेक बर्थ, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दैट इज अ फाइनाइट सेट। Finally, examples of infinite sets. The set of all points on a line segment is a infinite set. कोई भी लाइन सेगमेंट है, आपको पता है, that contains infinitely many points. ओके, क्वेश्चन इससे मुझे याद आया। मान लो मैंने एक ये आपके सामने लाइन सेगमेंट दे दिया ए बी, एंड एक ये लाइन सेगमेंट है सी डी, विच कंटेन्स मोर पॉइंट्स? A B. ए बी क्लियरली विजिबल है ये एवरीवन? और यू थिंक सुकेत ने शायद आंसर दिया था ना, हाँ, कि ही इज नॉट राइट। Anyone want to counter this? पर दोनों में इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपने बताया कि इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। Yes, but equal Infinite. यूज होगी। चेक करिए, it contains infinitely many points and this also contains infinitely many points, but do remember infinite numbers are uncountable, तो वहां काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट एक्चुअली वो डिफाइन ही नहीं होती है। तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर देम।
टेक्निकली जो हम लिख देते हैं वो कहते हैं ना भाई इसमें इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं, इसमें इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं, बट रिमेंबर इन्फिनिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। एक सिंपल अगर मैं लॉजिक की बात करूं, व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी? ये 8 हॉरिजॉन्टली सो नहीं गया है, ये इन्फिनिटी है। व्हाट इज दिस आंसर? सर इन्फिनिटी। Infinity. Infinity. यस, चेक करो ये 2 इन्फिनिटी, वो नहीं कह रहे हैं लॉजिकली वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी Sir, 0. 0. कैन बी 0 और अगेन इन्फिनिटी। अनंत में से अनंत को निकाल रहे हो जैसे हम कहते हैं, तो वही है, बट एट एन इंस्टेंट अगर बाई चांस अगर वो इक्वल हो गए तब ये आंसर चलो 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 और इन्फिनिटी। एनीवे, चेक आउट नेक्स्ट एग्जांपल। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, दैट्स ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। एक ये पढ़कर देखिए, I hope this particular example is clear. पॉजिटिव इंटीजर z प्लस की बात करी गई है, तो ये नोटेशन मैं बता चुका हूं, z फॉर इंटीजर और z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? पता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज नेचुरल नंबर्स। सो इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं, 5x है। चेक दिस आउट। x is a natural number and its prime also. So we are listing the prime numbers only. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. अच्छा, एक क्वेश्चन इससे मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? एनीवन? Sir, infinite. Yes, infinite, right? पहली बात ये हमें पता है, there is no end to the list of prime numbers. There is no journal formula even today. No mathematician is able to derive the formula to get कि मैं अगर कहूं कि what is the 100th prime number या 2021st prime number कौन सा है, उसे बताने का फार्मूला आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, right? How many prime numbers are up to 100? किसी को याद है? ये वैल्यू आपको याद करवाई गई थी पहले। 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं? चलो, आंसर इज 25. Exactly 25 prime numbers are there from 1 to 100. तो ये नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, रियल नंबर हो, they all are infinite sets. Very important thing, finite sets cannot be described in the roster form in journal. कुछ को हम लिख भी सकते हैं, जैसे मानो मैंने ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये अगर ऐसे कह दिया, बट इसमें इसे देखकर हमें क्या पता कि नेक्स्ट एलिमेंट 17 ही आएगा, क्योंकि इनके लिए कोई फार्मूला तो है ही नहीं। यहां तो फिर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट हेयर वी कांट। इसीलिए इन जनरल वी कैन नॉट राइट देम इन दी infinitely many sets as a roster form. And the last thing already discussed,
cardinal number, cardinality of a set, the number of elements contained in a finite set. This is important. Cardinality पहली बार सिर्फ finite sets के लिए define है, हम ये notation लेते हैं, ये नहीं लेंगे. Cardinality को actually order of a set भी कहते हैं. You can quickly check out the following examples. Repetition is written only once. So I hope all these 4 examples are clear. Yes, sir. Cardinal number of empty set is 0. और singleton set है, obviously that is 1. But infinite set की it is not defined. चेक करिए, you will might be having of course logical based या MCQ questions also, तो उनमें इस तरह की चीजें बिल्कुल पूछी जाती हैं. Yes, so this all about today's class. और finite set और empty set और इनके ऊपर based बस 2-3 questions हैं from the assignment that I will share with you as a homework. So again, मैंने पहले कहा था एक ही register, but if possible you may maintain 2 different registers, second one exclusively for the assignments only. If you have any doubt, you can ask, or else I will then end the class, end the meeting. 5 minutes हैं अभी, but just ठीक है, we had 2 classes today, no problem. You can leave the meeting now. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.